हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने कुछ डायरेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए ऐसे मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, जिन मेथड्स में हम मेज़रमेंट तो कुछ और करेंगे, किसी और क्वांटिटी की करेंगे, पर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का यूज़ करके, उस मेजर्ड क्वांटिटी का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करेंगे। दैट्स वाई दीज आर नेम्ड एज द इनडायरेक्ट मेथड। और उसमें सबसे पहला मेथड है इको मेथड। इको मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस है जो कि इको ऑफ द वेव्स के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। सो दिस मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड टू measure the distance of a distant hill से। कोई डिस्टेंट हिल है, उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी मेथड के बारे में पढ़ते हैं या कोई डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड का यूज़ किस लिए? डिस्टेंट हिल वगैरह या कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। दूसरा, वो मेथड किस बेसिक फिनोमेना या प्रिंसिपल पर वर्कआउट करता है। सो दिस मेथड is based upon the phenomena of इको नाम के फिनोमेना के ऊपर ये बेस्ड है। इको का मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको कहा जाता है प्रतिध्वनि। मतलब साउंड वेव का दोबारा से रिपीट होना, दोबारा से सुनाई देना। तो इको एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना के कारण साउंड वेव अपने रास्ते में आने वाले किसी ऑब्स्टेकल या रुकावट से टकरा के वापिस आएगी और दोबारा सुनाई दे। दैट फिनोमेना इज नोन एज द इको। तो इको का मतलब क्या होगा? द फिनोमेना ऑफ repetition of sound waves after reflection from an obstacle in its path। एक साउंड वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट आने पर उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव वापस आएगी, और जब वापस आएगी तो हमें दोबारा सुनाई देती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है इको, और ये मेथड इसी फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस मेथड में हम लोग डिस्टेंट हिल के डिस्टेंस को मेज़र कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो ये एक डिस्टेंट हिल है कैपिटल एच, और ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओ। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब वो पोजीशन जहां पर खड़े होकर हम लोग हमारे किसी भी क्वांटिटी की मेज़रमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाला पर्सन या उसको रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस जो होगा वो ऑब्जर्वर का काम करता है, और जिस पोजीशन पे खड़ा होके वो किया जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, दैट इज सेड टू बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मान लो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओ, जहां से हमें एक डिस्टेंट हिल एच के डिस्टेंस को मेज़र करना है, और मान लो इस डिस्टेंस की वैल्यू है एक्स के जितनी। ठीक है, सो कंसीडर ए distant hill H located at a distance x, जिसको हमने मेज़र करना है from the observation point O। अब ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से एयर में एक शॉट फायर करेंगे। मतलब एक मान लो क्या है कि हमने एक रिवॉल्वर से हमने एक शॉट फायर किया, मतलब बेसिक हमारा जो मोटिव है वो एक साउंड वेव को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे वो जाके टकरा के वापस आएंगे, तभी हमें उसकी इको सुनाई देगी। तो मान लो हमने यहाँ से एयर में एक शॉट फायर किया, उस शॉट की साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, वो साउंड वेव स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती हुई मान लो इस एच नाम के हिल के पास गई, उससे स्ट्राइक करके कोलिजन करके रिफ्लेक्शन करके वापस आई और हमारे पास दोबारा आई। तो जब ये साउंड वेव वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पर फिर से आएगी, एक बार जब हमने फायर किया तब साउंड वेव सुनाई देगी उसकी फायर की, जब वो टकरा के वापस आएगी तो उसकी हमें साउंड वेव्स दोबारा सुनाई देगी जो उसकी इको को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स लेट ए शॉट इज फायर्ड इन एयर एट पॉइंट ओ एंड such that the sound waves so produced travel a distance x towards the hill, get reflected and return to the point O where an echo is heard, जहाँ पर उसकी एक इको सुनाई दी जब वो वापस आएगी। तो अगर हम ये कह दें कि शॉट को फायर करने के टी सेकंड के बाद हमें उसकी इको सुनाई दे रही है, लेट the time interval between the production of the sound, मतलब फायर करने में, and hearing of its echo is equal to t सेकेंड। ये हमने t सेकेंड मान लिया टाइम इंटरवल। एंड लेट the speed of sound waves in air in that condition, air में travel कर रही है तो that is equal to मान लेते हैं v, then the total distance traveled is equal to, अब इको सुनाई देने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, t सेकेंड, गई x वापिस आई, टोटल टाइम लग गया t। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, x जाने में x आने में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू हो गई 2x, स्पीड है v, टाइम टेकन है t, सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन। ये स्पीड के फॉर्मूले से हमने यूज किया है क्योंकि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ गई स्पीड इंटू में टाइम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई v इंटू में t डिवाइडेड बाय 2। हमने t की वैल्यू मेजर कर ली शॉट को फायर करके और उसकी हीरिंग ऑफ द इको के बीच का टाइम इंटरवल हमने एक स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया। अब उस t की वैल्यू मेजर कर ली, v हमें पता है, मान लो वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर बाय मेजरिंग द टाइम t, if the speed v is provided, then using this relation we can calculate the distance x of the hill from the observation point O। तो हम observation point O से उसके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर हमने मेज़र किसको किया, टी को, टाइम इंटरवल को मेज़र किया बिटवीन द प्रोडक्शन एंड हीरिंग ऑफ द इको। तो हमने टाइम इंटरवल को मेज़र किया
उसका इस फॉर्मूले में यूज़ किया और उसकी हेल्प से हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट किया। मतलब हम डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम लोग सिर्फ इस इको मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।